बेगूसराय का वे सभी लोग जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बीमारी हालत में भी अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए बेगूसराय में बेदा फाउंडेशन के तत्वावधान में एक बड़ी पहल की गई है। जी हाँ, एक ऐसे अस्पताल का निर्माण करवाया गया है। आप देख सकते हैं, जन सहयोग चिकित्सा केंद्र जो बेगूसराय में NH 31 के जस्ट बगल में है, अमरदीप सिनेमा और पेनेसिया हॉस्पिटल के बीच में। इस हॉस्पिटल में जिनके जेब में 1 रुपया नहीं है, जो दोनों शाम भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं, ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को यहाँ पर बिल्कुल रियायत दर पर इलाज करवाया जाएगा। हम अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ऐसे निस्सहाय रोगी, गरीब रोगी जो आएंगे, उनके स्वास्थ्य की, इलाज की कैसी व्यवस्था की गई है। हम इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं। हालांकि इस समय ये बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, बन ही रहा है और कुछ दिन में इसका उद्घाटन होने वाला है। आपको दिखा दे, यह जो काउंटर देख रहे हैं, यह काउंटर पंजीकरण काउंटर है। इधर आप देखिए, इसी कार्यालय में डॉक्टर बैठेंगे। इस तरफ हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा घुमाइए और इस हॉल को दिखाइए जहां डॉक्टर बैठेंगे उन गरीबों की इलाज के लिए। इधर आते हैं तो इधर देखिए, उन गरीब मरीज जो जिनके पास पैसा नहीं है और पैसा के अभाव में वो दम तोड़ देते हैं, उनके लिए ये डबल बेड का ये रूम बनाया गया है। सारे सिस्टम यहाँ लगाए जा रहे हैं। अब देख सकते हैं, सलाइन चढ़ाने के लिए आ चुका है स्टैंड और सारे मशीन यहाँ लगाए जा रहे हैं। इधर जब हम आते हैं तो आपको इधर भी दिखाते हैं कि यहाँ भी एक बेड का निर्माण लगाया गया है, जहाँ मरीज स्ट्रेचर है और यहाँ भी बेड लगाने का काम चला है ताकि मरीज की अच्छी से अच्छी देखरेख हो। इधर मरीज की सुविधा के लिए बेदा फाउंडेशन ने, देखिए, मरीज के परिजन जो आएंगे देखभाल के लिए, वो यहाँ पर किचन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हॉल जो देख रहे हैं, चूंकि अभी ये बन ही रहा है, तो इस हॉल में 8 बेड लगेंगे और 8 बेड पर 8 रोगियों का इलाज यहाँ पर बिल्कुल रियायत दर पर किया जाएगा। ये सारी योजनाएं बनकर तैयार हैं और बेड बनाने का भी काम आप देख रहे हैं, नीचे लकड़ियां रखी हुई हैं, ये सारे चल रहे हैं। जन सहयोग चिकित्सा केंद्र का बैनर भी बन चुका है। सारे चीज बहुत जल्द बेगूसराय वासियों को एक सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। अब बातें करें तो ये सौगात जो आपको मिलने जा रहा है बेहतरीन इलाज का, वो किसके सौजन्य से है? तो बेदा फाउंडेशन बेगूसराय में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल करती है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में समाज के गरीब तबके का बेहतरीन और बेहतर तरीके से इलाज कैसे हो, इसके लिए बेदा फाउंडेशन की जो एक पहल चल रही है, यहाँ जन सहयोग स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हमारे साथ पुष्पा जी हैं और इनसे जानेंगे कि उस तबके के लिए जो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो आपने, सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे सर कि ऐसे लोगों के लिए बेगूसराय में आप लोगों के द्वारा एक बेहतरीन पहल की जा रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सर, हमारे चैनल से जो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ आप लोगों के सहयोग से मिलने जा रही है। सबसे पहले राणा जनसंवाद को बधाई, धन्यवाद। हम लोग पेनेसिया में भी, क्योंकि हम लोगों का पहला पेनेसिया हॉस्पिटल ही है, वहाँ भी आमजन के लिए महीना में 2-4 आदमी को कुछ न कुछ सहयोग देते रहे हैं। और कभी कभार देखते हैं कि असक्षम व्यक्ति हमारे बीच हैं, वो उनको इलाज की आवश्यकता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सहायता करते हुए, लेकिन इतना खर्चा है, विभिन्न तरह का जो खर्चा है अस्पताल के अंदर में, चाह के भी वो चीज हम नहीं दे पाते हैं जो हमारी चाहत होती है। तो लगातार इस ढंग की परिस्थिति देखते हुए हम लोगों के दिमाग में आया कि एक जन सहयोग ही सोचा जाए, कहा जाए। तो जन सहयोग का मतलब यह है कि मामूली जो एक्सपेंस हम लोगों का है,
जैसे यहाँ बेड चार्ज में बहुत कटौती है, कहीं भी चले जाइए क्लिनिकल इलाज में भी आप, तो एक छोटा सा बेड मिलता है तो 3,000, 3,500, 4,000, 2,500 जैसा जिनका है वो अपना रखे हुए हैं। हम लोग यहाँ उस चीज का मात्र 450 रुपया रखे हैं। जहाँ 3,000 4,000 लगता है उसका 450 रुपया। 450 रुपया है। और उसके बाद आपको दवा है उस पर भी छूट है, जो बाद में आपको हम पूरा लिस्ट ही देंगे। उसके बाद जांच में छूट है। स्टाफ में है, जो डॉक्टर यहाँ देखने आएंगे भर्ती मरीज को, मात्र 150 रुपया लेंगे देखने का। कोई भी डॉक्टर आएंगे यहाँ देखने जो देखने उपलब्ध डॉक्टर जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनको मात्र 150 रुपया देना होगा। धन्यवाद के पात्र तो वो भी हैं कि चूंकि अभी जो एक जमाना दौड़ रहा है रुपये की तरफ, और वो मात्र इतना में इलाज करने के लिए अपना क्लिनिक छोड़कर आएंगे। और जिनको खांसी, सर्दी, जाड़, बुखार, विभिन्न तरह का छोटा मोटा चीज दिखाने आते हैं, उस चीज के लिए 100 रुपया ओपीडी फीस हम लोग रखे हैं मात्र। जबकि कम से कम 500 रुपया हो गया है सर। हाँ, तो जन सहयोग का मतलब क्या है? जन का सहयोग। असहयोग नहीं कर रहे हैं तो क्यों नाम दिया आप जन सहयोग? इसलिए हम लोग ये व्यवस्था दिए हैं। और इसका विधिवत अच्छा दिन था। हम लोग जिस दिन मंदिर का स्थापना था, उस दिन उससे रिलेटेड हम लोगों का नहीं था, लेकिन दिन अच्छा था तो हम लोग पूजा उसी दिन कर लिए हैं। अब इसका विधिवत उद्घाटन कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या कोई बड़े जिनसे भी हम लोगों की बात होगी। एक अच्छा, थोड़ा सा ठंडा भी है, ऐसे भी अभी लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो ठंडा के बाद हम आपको सभी लोगों को सूचित करेंगे और इसका विधिवत ओपनिंग करेंगे। और निश्चित तौर पर एक सफल प्रयास होना चाहिए। जो हम लोगों के अंदर सोच बनी है, उस सोच में आम जन का भी सहयोग चाहिए। और इसको आप लोग मीडिया भाई जितने हैं आगे बढ़ाइए, बाकी भगवान की मर्जी, हम लोगों का प्रयास। हम आप लोगों से भी, जो हमारे चैनल से देख रहे हैं आज, उनसे भी प्रयास करेंगे, आग्रह करेंगे कि समाज का वह तबका जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, पैसे के अभाव के कारण अगर अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, अपने परिजन का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप जरूर एक बार बेदा फाउंडेशन के तहत जो यहाँ जन सहयोग स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है, वहां आइए और समाज के उस तबके को स्वास्थ्य लाभ दिलवाइए, बेहतर इलाज दिलवाइए, जिसके प्रयास में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पुष्पा जी के नेतृत्व में एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। और लोग भी, कई लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं हमारे। अगर इधर दिखाएंगे तो गाड़ी लोजपा नेता बाल मुकुंद सिंह की लगी हुई है। उन ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। सबों का यहाँ पर सहयोग और योगदान मिल रहा है। तो हम एक बार फिर आग्रह करेंगे, जो भी हमारे राणा जनसंवाद से देख रहे हैं आज हमारे इस न्यूज को, कि समाज के उस तबके को बेहतर इलाज हो, इसलिए आप उसे यहाँ तक भेजने का प्रयास अवश्य करेंगे। हाँ, बेगूसराय ही नहीं, हो सकता है अगल बगल के जिला में भी इस तरह के मरीज हों, तो वो भी यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। सर, दूसरे जिला के लोग भी आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग। 1947 में देश आजाद हुआ, आप क्यों बांटेंगे जिला में? कहीं मान लीजिए कोई अदर स्टेट का ट्रेन से जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे पास आएंगे तो उनका इलाज नहीं करेंगे? कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में के लोग हैं, वो आएंगे तो उनका इलाज होगा। आप विदेशी कोई पर्यटक आए, उनकी तबीयत खराब होगी तो उनका इलाज नहीं करेंगे? इसलिए इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जिलावाद नहीं, कोई राज्यवाद नहीं, आम जन कोई भी आ सकता है और सुविधा ले सकता है। बिल्कुल। और इसमें एक बात और बता दे रहे हैं, जो नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ घनकू जी, जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, उनका ये जमीन है और बहुत चीप रेट पर जो है सो हमको मुहैया कराए। बहुत मतलब एक मामूली जो है, लेकिन बहुत ही सस्ता। उनका खास योगदान है, लंबे समय से उनके दिमाग में था कि कुछ यहाँ बेहतर कीजिए, और हम लोगों के दिमाग में आया तो फिर बात मिली, और वो लोग भी इसमें काफी, हाँ बिल्कुल, उनका भी सहयोग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उन नरेंद्र कुमार सिंह धनकू जी के लिए भी, जिन्होंने इतनी बेशकीमती जमीन जो एनएच पर हो, और ऐसे फ्रंट पर जहां इतने जगह का लाखों रुपया सर सालाना महीना आ सकता है, ऐसे जगह एक समाज सेवा के लिए दे रहे हैं। संभव है इस जगह पे ना, कोई भी बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, अच्छा खासा जगह है, और हाईवे के बगल में, यहाँ तो कुछ भी संभव है। लेकिन उनकी सहायता है, सहयोग है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर आपका भी और आपके टीम के सारे मेंबर का कि समाज के उस तबके के लिए आपने बेहतरीन प्रयास किया। अब बहुत जल्द ही लोगों को यहाँ सुविधा भी मिलनी शुरू होगी। जिस दिन इसका उद्घाटन होगा हम आपके बीच उस दिन भी लाइव आएंगे और दिखाएंगे कि अब आपके लिए जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो चुका है। आइए स्वास्थ्य लाभ यहाँ से लीजिए, बने रहिए राणा जनसंवाद में।